जय श्री कृष्ण साहब। तो आज अपो कही है कि 71वां जी को अध्याय है निशा 10वें स्कंद रो उनमों ने प्रवेश कर रहे हो। ठाकुर जी की कृपाओं श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब वो पूर्व जी को प्रसंग चलतो हो के 17वें अध्याय में उन्होंने आगे लेने इन अध्यायों में श्री कृष्ण भगवान इंद्र पर पधार रहा है। तो श्री सुखदेव जी के परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का वचन सुन ने महामती उद्धव जी देवर्षि नारद सभासद और भगवान श्री कृष्ण मत माते विचार करियो। પછી કેવું લાગે उद्धव जी भगवान देवर्षि नारद जी आपने सलाह दी है कि फुफेरा भाई पांडु और राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हूँ ने मेरी सहायता जरूर करनी चाहिए। उद्धव जी को कई बात है, अब बिल्कुल ठीक है कि शरणागतों की रक्षा तो अवश्य करते हुए प्रभु। अब इन दृष्टि विचार करो कि राजसूय यज्ञ वो ही कर सके जिको 10 दिशाओं में विजय प्राप्त कर ले। तो પછી इन निर्णय में तो और भी पहुंचने में कोई डाउट को नहीं रहे सा, दुविधा को नहीं रहे कि पांडवों यज्ञ और शरणागति रक्षा दो ही कौम जी का है। उन वास्ते जरासंध ने जीतना जरूरी है प्रभु। सिर्फ जरासंध जीतियों अपनो महान उद्देश्य सफल हो जावेला और साथ ही वे जी का बंदी राजा है वे मुक्त हो जाएगा और उन्हें कारण आपने सुयश्री भी प्राप्ति हो जावेला। राजा जरासंध बहुत बहुत बड़ा बड़ा जी का लोग है, मेरा भी दांत खट्टा कर देगा क्योंकि 10,000 हाथियों का बल है उनके। अगर उन्हें हरा सके तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी उतना ही ताकत वाला है। और आमने सामने युद्ध में एक बार वीर जीत ले वही सबसे अच्छा है। तो 100 अक्षौहिणी सेना लेने जरा वो युद्ध रवा से उब जावेला उन टाइम उन्होंने जीतना मुश्किल हो जावेला, आसान को नहीं रहेला। तो जरासंध बहुत बड़ो ब्राह्मण भक्त भी है और ब्राह्मण अगर उन्होंने कोई बात री याचना करे तो उन्हें कभी टरकाओ को नहीं सा। इन्होंने तो भीमसेन जी का है, अगर ब्राह्मण वेश में जावे और उन्हें युद्ध री भिक्षा होंगे तो भगवान इन्होंने कोई संदेह नहीं कि आपकी उपस्थिति में भीमसेन जरासंध द्वंद्व युद्ध वेला तो भीमसेन उन्हें मार काटेला। प्रभु आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप विश्वरी सृष्टि और प्रलय आपरी शक्ति हुए। ब्रह्मा और शंकर तो उन्होंने निमित्त मात्र है। इन तरफ जरासंद्र वध तो वेला आपरी शक्ति हूँ, भीमसेन में केवल निमित्त मात्र बनेला। निरंतर आप जरासंद्र वध कर दोला तो कैद में जी का राजा ने है और रानियों आपरे मेलों में आपरी इन विशुद्ध लीला रो गान करेला कि आप मेरा शत्रु ने नाश कर दियो और मेरा प्राणपतियों ने छुड़ा दियो। ठीक ही जैसे गोपियों शंखचूड़ छुड़ावनी लीला रो आपरे शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी रे उद्धार री लीला रो और मोल्लोगर माता पिता ने कंस रे कारागार छुड़ावनी लीला रो गान करे। इनमें से प्रभु जरासंद्र वध अपना आप में एक बहुत बड़ो प्रयोजन सिद्ध कर देवेला। बंदी नरपति और पुण्य परिणाम हूँ और यहाँ पर जो जरासंद्र पाप परिणाम हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इन टाइम राजसूय यज्ञ होनो पसंद करो। इनमें से पहले आप उठे पधारो। श्री सुखदेव जी क्या परीक्षित उद्धव जी रही आज की सलाह ही आ सब तरह हित कर रही और इनमें की लाग लपेट को नहीं एकदम निर्दोष सलाह ही। देवर्षि नारद यदुवंश वड्डा बूढ़ा और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी मेरी बात ने कहा हो भाई ठीक है। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी बीजा गुरुजनों अनुमति ले दारुक जैत्र बीजा जी का सेवक है उन्हें हाथे लेने इंद्रप्रस्थ जाऊनी तैयारी करनी आज्ञा दे दी। इनके बाद भगवान श्री कृष्ण यदुराज उग्रसेन और बलराम जी आगे लेने टाबर टूर रहते रानियों रहे और वे रहते समोनों ने पहले आगे चल तो कर दिया था और जो दारू कर लाए गरुड़ ध्वज माते हैं रथ माते आप स्वयं सवार हो गया। इनके बाद रथ हाथी घोड़ सवार पैदल और बड़ी भारी सेना रहते उठू प्रस्थान करियो। उन टाइम मृदंग नगाड़ा ढबक ढबक ढोल शंख और नरसिंह ऊंची ध्वनियों दसों दिशाओं जी की वे गूंजने लाग गई। सती शिरोमणि रुक्मणी जी भी सहस्त्रों सैकड़ों जी की श्री कृष्ण पत्नियों भी आपकी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्र भी धारण करियो चंदन अंगराग पुष्पर हार विजा सज धज ने डोलियों रथ और सोनेरी बड़ी बड़ी पालकी ने मोहन चढ़ ने आप पति देव भगवान श्री कृष्ण लारे लारे पैदल सिपाही हाथों में तलवार ढाल तलवार भी वो रक्षा रवास्ते आते चलता। इन तरह अनुचरों स्त्रियों और वारांगनाओं भली भांति श्रृंगार करने खस बीजी झोंपड़ियों तरह तरह तंबू कनात कंबल ओडन बिचौनी आदि सामग्री बहल भैंस गद्दा खच्चर सब लाद ने खुद पालकी ऊंट छकड़ा और हजनी माते बैठने रहोने ऐसा जो मगरमच्छ और लहरों की उछल कूद क्षुब्ध समुद्री शोभा है नी येड़ी रहे अत्यंत कोलाहल परिपूर्ण फहराती बड़ी बड़ी पताकाओं छत्रों चमरों शेष शस्त्र शस्त्र वस्त्र आभूषण मुकुट कवच दिन टाइम पड़ती और बाद सूर्य की किरणों भगवान श्री कृष्ण की सेना बहुत शोभायमान हो रही। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण सम्मानित हूँ और निश्चय ने उन्हें बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान के दर्शन हुए और हृदय समस्त इंद्रियों परमानंद में मगन होगी। विदा हुंती टाइम भगवान श्री कृष्ण ने तरह तरह की सामग्रियों पूजन करियो। अब देवर्षि नारद मनी मन उन्होंने प्रणाम करिया
और दिव्य मूर्ति ने हृदय में धारण करने आकाश मार्ग प्रस्थान किया। इन बात भगवान श्री कृष्ण जरासंध बंदी नरपति और दूत ने मधुर वाणी में आश्वासन देता कहो, दूत तू आप राजाओं ने जाने कही कि डरो मत, શું લોર કલ્યાણ વેલા मैं जरासंध ने मार काढ़ूला, मरवा काढ़ूला। भगवान की अड़ी आज्ञा मिली, दूत गिरिव्रज गयो प्रो। नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण संदेश यूं होना दियो। वे राजा भी कारागार छूटने वास्ते जल्दी जल्दी भगवान शुभ दर्शन की बाट जोड़ने लग गया। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण आनंद सौवीर मरु कुरुक्षेत्र और बीच में पड़ने वाला पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहिरों और बस्तियों और खानों ने पार करता आगे बढ़ने लग गया। भगवान मुकुंद रास्ते में दृष्टवती और सरस्वती नदी पार करने पांचाल और मत्स्य देशों में होता इंद्रप्रस्थ जाने पहुंच गया। सा इंद्रप्रस्थ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जरा याद शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने समाचार मिलियो कि भगवान श्री कृष्ण पधार गया है तो रो रो आनंद खिल गयो। वे अपना आचार्यों स्वजन संबंधियों राहते भगवान की अगवानी करने वास्ते नगर उबारे आई गए। मंगल गीत गाने लग गया, उठे गाई जने लग गया, सब बाजा बाजने लग गया। बहुत सारा ब्राह्मण मिलने ऊंचे स्वर में वेद मंत्रों उच्चारण करने लगे। इन तरह बड़े आदरू ऋषिकेश भगवान स्वागत करने वास्ते वे चालिया जो इंद्रियों मुख्य प्राणों मिलने वास्ते जाती है। जो भगवान श्री कृष्ण देख हृदय स्नेह और अतिरे को गदगद हो गया। बहुत दिन बाद में प्रीतम भगवान श्री कृष्ण देखना सौभाग्य मिलियो। नमस्ते बार बार आप हृदय में लगाने लग गया। भगवान श्री कृष्ण विग्रह भगवती लक्ष्मी जी रो पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर आप दोई हुआ मेरा आलिंगन करने समस्त पाप तापों छुटकारा पाई गया। वे सर्वतो भावन परमानंद समुद्र में मग्न हो गया और नेत्रों में मौसू छलक गया। अंग अंग पुलकित हो गया और विश्व प्रपंच ब्रह्म तनिक भी स्मरण नहीं रहो। उन्हें बाद में भीमसेन मुस्कुराने आप मेरे भाई श्री कृष्ण आलिंगन करियो। इन्हें उन्हें बहुत आनंद मिलियो। उन्हें हृदय में इतो प्रेम मळियो कि उन्हें बालो जी को भी जगह तो एकदम विस्मृत हो गयो। और नकुल, सहदेव और अर्जुन भी आपरे परम प्रीतम हितैषी भगवान श्री कृष्ण ने बड़े आदर और आलिंगन प्राप्त करियो। उन टाइम मेरे नेत्रों में भी आंसू बाढ़ जी आएगी। अर्जुन पाचो भगवान श्री कृष्ण आलिंगन करियो, नकुल और सहदेव अभिवादन करियो और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण और कुरुवंशी वृद्धों ने यथायोग नमस्कार करियो। कुरु, संजय और केकय देश नरपति भगवान श्री कृष्ण सम्मान करियो। भगवान श्री कृष्ण मेरा यथोचित सत्कार करियो। सूत, मागध, बंदीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लग गया और गंधर्व नट विदूषक बीजा मृदंग, शंख, नगाड़ा, वीणा, ढोल और नरसिंगा बाजा बजा ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न करने वास्ते नाचने गाने लग गया। इन तरह परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण आप सुरत स्वजन रहते हैं सब प्रकार सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर ने प्रवेश करियो। उन टाइम सब लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करता करता चाल रहा। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कों और गलियों मतवाला हाथी और मधु और सुगंधित जलु सींचियोड़ी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियों लगाड़ी, सुनेला तोरण बांधियोड़ा, सोनेरे जलु भरियोड़ा कलश स्थान स्थान माते शोभा पा रहा। नगर नरनारी नायड़ा धोड़ा नया नया कपड़ा पहनड़ा, आभूषण पुष्प और हार इत्र बीजा लगा ने सज धज ने घूम रहा। घर घर में जगह जगह में दीपक प्रज्वलित करियोड़ा। यारो लाग तो कोई दीपावली हुई अड़ी वेजू और हरे घरों ने धूप रो धुआं निकलता भलो लागतो। सभी घरों के ऊपर पताकाओं फहरा रही है और सोनेरा कलश ने चांदीरा शिखर जगमग करता। भगवान श्री कृष्ण तरह महल परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर में देखता देखता आगे चल रहा। जरा युवतियों होनी के मानव नेत्रों और पान पात्र मतलब के अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ माते आई गया है तो दर्शन की उत्सुकता रो आवेग मेरी चोटियों राड़ियों री गांठा ढीली पड़गी। घरों काम काज छोड़ सेज में तो सोएरा पतियों ने भी छोड़ ने भगवान श्री कृष्ण दर्शन करने वास्ते राजपथ माते दौड़ती दौड़ती आएगी। सड़क माते हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना की भीड़ लागोड़ी। उन बेजी की सब लुगियां ही मेरा अटारियों माते ऊपर चढ़ ने रोणिया सहित भगवान श्री कृष्ण दर्शन करिया। ऊपर पुष्परी वर्षा करी और मनी मन आलिंगन करिया और प्रेम भरी मुस्कान और चित्तवन मेरा सुस्वागत करियो। नगर स्त्रियों राजपूत माते चंद्रमा रहते विराजमान तारा और समान श्री कृष्ण भगवान की पत्नियों ने देखने आपस में कहने लगी, अरे सखी है बड़भागिनी रानी अड़ो कई पुण्य करियो है कि पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण आप उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष मेरे कनी देखता देखता मेरे नेत्रों ने परम आनंद प्रदान कर रहा है। इन तरह भगवान श्री कृष्ण राजपथ में चल रहे जगह जगह माते निष्पाप धनी मानी और शिल्पजीवी नागरिक तरह तरह की मंगल वस्तुओं लाला ने मेरी पूजा अर्चा और स्वागत सत्कार करियो। अंतपुरी स्त्रियों भगवान श्री कृष्ण देखने प्रेम और आनंद भरगी और प्रेम बियल और आनंद खिलियोड़ा नेत्रों भगवान का स्वागत करियो। और श्री कृष्ण मेरा स्वागत सत्कार स्वीकार करता राजमहल में पधारिया। जरा कुंती आपरे त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण देखियो तो अरे हृदय प्रेम भर गया। पलंग उठने आपरे पुत्रवती द्रौपदी रहते आ गया। यही भगवान श्री कृष्ण ने हृदय लगा लियो। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण राजमहल रे मोने लिजा
राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद उद्रेक को आत्मस्फुरत हो गया। उन्हें शुद्धि कोनी रही कि किन क्रम भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आपरी फुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों अभिवादन करियो। आपरी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान नमस्कार करियो। आपरी सासू कुंती री प्रेरणा हूँ द्रौपदी जी वस्त्र आभूषण माला बीजा ला। रुक्मणी सत्यभामा भद्रा जाम्बती कालिंदी मित्रविंदा लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों ने और आयोडी जी की श्री कृष्ण अन्यान्य रानियों और अभी यथा योग्य सत्कार करियो। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण और सेना सेवक मंत्री पत्नियों साथ अड़े स्थान में ठहराए जटे हुए नित्य नवी नवी सुखरी सामग्री प्राप्त हुए। अर्जुन हाथ रहने भगवान श्री कृष्ण खांडव वन रो दाह करवाने अग्नि ने तृप्त करियो हो और मयासुर बचायो हो। परीक्षित वो मयासुर ही धर्मराज युधिष्ठिर वास्ते भगवान की आज्ञा में एक दिव्य सभा तैयार करती। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर ने आनंदित करने वास्ते कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहा। समय समय माते अर्जुन राते रथ में सवार हूँ ने विहार करने वास्ते ड्यूटी जाया करता। उन टाइम बड़ा बड़ा वीर सैनिक भी हमारी सेवा करने वास्ते हाथे जाता। अटे वो श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता यारो 10वें स्कंद उत्तरार्ध में कृष्णेन्द्र प्रस्थगमनम नौमरो जी को अध्याय है निशा वो 71वां और मारवाड़ी में ठाकुर जी कृपा इनो पाठ पुनो पूर्ण हो गयो। गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा श्री कृष्ण शरणम ममा। तो ठाकुर जी स्मरण करने मेरी कृपाऊं अपो इन्हें संस्कृत में पढ़ने प्रयत्न प्रेम श्रद्धाओं करो सा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथेक सप्ततितमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच इत्युद्दीरितमाकर्ण्य देवर्षेरुद्धवो ब्रवीत् सभ्यानामतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामति। उद्धव उवाच यदुक्तमृषिणा देव साचिव्यं यक्षतस्त्वया कार्यं पेत्रश्वसेयस्य रक्षा च शरणेषिणाम् यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभौ अथो जरासुतजय उभयार्थो मतो मम अस्माकं च महानर्थो एतेनैव भविष्यति यशश्च तव गोविन्द राज्ञो बद्धानुञ्जत स वे दुर्विशथो राजा नागायुधसमो बले बलिनामपि चान्येषां भीमं समबलं विना द्वैरथे स तु जेतव्यो मा शताक्षो हि नियुत ब्रह्मण्योऽभ्यस्थितो विप्रेर्न प्रत्याख्याति करिचित् ब्रह्मवेषधरो गत्वा तं वीक्षेत् प्रकोदरः अनिश्यति न संदेहो द्वैरथे तव सन्निधो निमित्तं परमीशस्य विश्वसर्ग निरोधयोः हिरण्यगर्भ शर्वश्च कालस्यारूपिणस्तव गायन्ति ते विशद्कर्मग्रहेषु देव्यो राज्ञां स्वशत्रुवदमात्मविमोक्षणं च गोप्यश्च कुञ्जरपतिर्जनकात्मजाया पित्रोशलब्धशरणामुनयो वयं च जरासन्धवद कृष्ण भूर्यर्थायोपकल्पते प्रायपाकविपाकेन तव चाभिमत कृतु। श्रीशुक उवाच इत्युद्ववचो राजन् सर्वतो भद्रमच्युतं देवर्षिर्यदु वृद्धाश्च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन् अदातिशत्प्रणाप्रयाणाय भगवान् देवकी सुता प्रत्यान्दारुकजेत्रादीनज्ञो ननुज्ञाप्य गुरुन् विभो निर्गमय्यावरोधान् स्वान् ससूतान् सपरिच्छद्दान् सङ्कर्षणमनुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुहन् सूतोपनीतं स्वरथ मारुहत् गरुडद्वयं तथो रथद्विपभट सानि सादिनायके करालया परिवृतात्मसेनया मृदङ्गभीर्यानकशङ्क गोमुखे प्रघोषघोषितककुबो निराक्रमत् द्रवाजिकाञ्चन् शिविकाभिरच्युतं सात्मजापतिमनु सुव्रता ययुः वराम्बराभरण विलेपनस्रज सुसंवृतानन्द्र विरसे चर्मपाणिभिः नरोष्वगोमईशखराश्वतर्यन करेणुबिवरिजनवारयोषित
स्वलङ्कृताकट् कुटुं कम्बलाम्बरा द्युपस्कराययु हृदयोज सर्वथा बलं बृहद्वज्रपटच्छत्रचामरेर् वरायुधाभरण किरीटवर्मभिः दिवांशुभिस्तु मूलरवं बपौरवेर्थारथार्णव क्षुभिततिमिङ्गिलोर्विभिः अथो मुनिर्यदुपतिना सभाजित प्रणम्य तं हृदि विदधद्विहाय सा निशम्य तद्व्यवसितमारतार्हणो मुकुन्द सन्दर्शन निवृत्तेन्द्रियः राजदूतमुवाचेतं भग्मा प्रीणयन् गिरा मा वेषदूतभद्रं वो गातयिष्यामि महागदम् इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो यथा बदवदन्द्रपान् तेऽपि सन्दर्शन् शौरे प्रत्येक्षन् यनमुमुक्षवः आनर्तसौवीरमरुस्तीर्त्वा विनशनं हरिः गिरिन्नदीरतीतायाय पुरग्रामवृजाकरान् ततो दृश्यद्वतीं तीर्त्वा मुकुन्दोऽथ सरस्वतीं पञ्चालानतमत्स्यांश शक्रप्रस्थमथागतं तमुपागतमाकर्ण्य प्रीतो दुर्दर्शनं नृणाम् अजातशत्रुनिरगात् सोपाध्याय सुहृत्प्रतः गीतवादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा अव्ययात् स ऋषिकेशं प्राणमिवादृत दृष्ट्वा विक्लिन्नहृदय कृष्णं स्नेहेन पाण्डव चिरादृष्टं प्रियतमं सस्वज्येथात् पुनः पुनः दौर्व्यावरेष्वज्य रमामलालयं मुकुन्दगात्रं नृपतिर्हताशुभ लेभे परां निव्रतिमशुलोचनो पश्यत्तनो विस्मृतलोकविभ्रम तं मातुलेयं परिरभ्यनिवृतो भीम स्वयं प्रेम जवाकुलेन्द्रिय यमो किरीटी च सुरत्तमं मुदा प्रवृद्धबाष्प परिरेविरेच्युतम् अर्जुनेन परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवादित ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथारथ मानितो मानयामास कुरु सञ्जय केकयान् सूतमागतगन्धर्वा वन्दिनश्चोपमन्त्रिणः मृदङ्गशङ्खपटः वीणा पणवगोमुखे ब्राह्मणाश्चारविन्दाक्षं तुष्टो बुर्नान्द्रतुर्जुगः एवं सुहृद्भिः पर्यस्त पुण्यश्लोकशिखामणि संस्तूयमानो भगवान् विवेशालङ्कृतं पुरं संसिक्तवर्त्मकरिणां मदगन्धतो ये क्षित्रध्वजे कनकतोरणपूर्णकुम्भे भ्रष्टात्मभिर्नव दुकूल विभूषणस्त्रक् गन्धेर्नवीर्युवतिवेश विराजमानम् उद्दीप्तदीपबलिभिः प्रतिसद्वजालर् निर्यातधूपरुचिरं विलसत्पथात्कम् मूर्धन्य हेमकलशे रजतोरुषङ्गेर्जुष्टं ददर्श भवने कुरु राजधाम प्राप्तं निशम्य नरलोचनपानपात्र मोत्सुक्यविश्लथितकेशदुकूलबन्धाः सद्यो विसृज्य ग्रहकर्मपतिश्च तल्पे द्रष्टुं ययुर्युवतय स्म नरेन्द्रमार्गे तस्मिन् सुसङ्कुल इभाश्वरथ द्विपद्वे कृष्णं सवार्यमुपलभ्य ग्रहाधिरूढा नार्यो विकीर्य कुसुमैर्मनसोपगुह्य सुस्वागतं विदधुर स्मयवीक्षितेन उच्छ्रूश्रियपथिनिरेक्ष्य मुकुन्दपत्नीस्तारायथोडुपसहा किमकार्यभूमि यच्चक्षुषां पुरुषमौलिरुदारहास लीलावलोककलयोत्सवमातनोति तत्र त्रतोपसमगम्य पौरामङ्गलपाणय चक्रुसपर्यां कृष्णाय श्रेणीमुख्या तेन स अन्तःपुरजने प्रीत्या मुकुन्द पुल्ललोचने स सम्भ्रमेर व्युपेत प्राविशद्राजमन्दिरं प्रथा विलोक्य भात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं प्रीतात्मोत्थाय पर्यकात् सस्नुषा
परिशस्वये गोविन्दं ग्रहमाणीय देवदेवेशमादृत पूजां नावितत्कृत्यं प्रमोदो महतो नृप पितृष्व स्वर्गुरु श्रीणां कृष्णश्चक्रेऽभिवादनं स्वयं च कृष्णया राजन् भगिन्या चाभिवन्दित शश्वां संजोदिता कृष्ण कृष्णपत्नी च सर्वशः आनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जाम्बवतीं तथा कालिन्दीं मित्रविन्दां च शैव्यां नाङ्गरजितीं सतीम् अन्याश्चाभ्यागतायास्तु वाससङ्ख्यमण्डनादिवे सुखं निवासयामास धर्मराजो जनार्दनं ससैन्यं सानुगामात्यं सभार्यं च नवं नवं तर्पयित्वा खाण्डवेन पह्निः फाल्गुनसंयुत मोचयित्वा मयं येन रागे दिव्या सभा कृता उवास कति चिन्मासान् राज्ञ प्रियचिकीर्षय विहरन् रथमारुह्य फाल्गुनेन भटे व्रत विहरन् रथमारुह्य फाल्गुनेन भटै व्रत श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णसेन्द्रप्रस्थगमनं नामेकसप्ततितमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु।